यूट्यूबर काम्या जानी सवालों के घेरे में आई। सवालों के घेरे में इसलिए आई क्योंकि उन पर आरोप ये लगा कि उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने से पहले उन्होंने बीफ खाया। काम्या जानी कौन है, पहले तो उनके बारे में आप जान लें। देश में जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, मसलन अयोध्या, उज्जैन का महाकाल मंदिर, जगन्नाथ का जो दरबार है, उन सभी को लेकर के वीडियो शूट करती हैं काम्या। वहाँ के पौराणिक महत्व के बारे में बताती हैं, धर्म से अवगत कराती हैं, देश की संस्कृति यानी कल्चर के बारे में काम्या जानी बताती हैं। और साथ ही वो एक फूड ब्लॉगर भी हैं, यानी कहीं पर भी अगर विजिट करती हैं तो वहाँ के खाने के बारे में बताती हैं। ठीक इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने आरोप लगाया, जगन्नाथ दर्शन करने पहुँची थी, वहाँ खाना खा रही थी, खाने से पहले उन्होंने एक बीफ की एक डिश ली और वो बीफ भी खाया और वो बीफ का वीडियो उन्होंने अपलोड भी किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इस तरह के आरोप लगे। खैर, अब काम्या जानी ने सफाई दी है। काम्या का कहना है कि मैं जन्म से हिंदू हूं और मैं कभी भी बीफ ना तो खा सकती हूं और ना ही बीफ प्रमोट कर सकती हूं। विवाद जितना भी गहराया, उस विवाद का जवाब देना ज़रूरी था। इसलिए काम्या जानी का ये कहना है कि मैं बीफ को किसी भी कीमत पर प्रमोट नहीं कर सकती और मुझे सवालों के घेरे में ना खड़ा किया जाए। आकांक्षा, काम्या जानी के नए वीडियो में और क्या है? कुछ मैंने इन शॉर्ट तो बताया, लेकिन काम्या ने जो सफाई दी है, क्या काफ़ी है वो सफाई? एक्चुअली काम्या जानी, क्योंकि ये विवाद इतना बढ़ चुका है, उसके बाद उनकी सफाई सामने आई है। उन्होंने अपना पक्ष पेश किया है। काम्या ने बताया है कि मैं जन्म से हिंदू हूँ और मैंने कोई बीफ नहीं खाया है। जो वीडियो वायरल हो रहा था उसको उन्होंने प्रॉपर्ली बताया है कि उसमें उन्होंने क्या डिश खाई। उन्होंने बताया कि मैं एक वेजिटेरियन डिश खा रही थी, वो कुछ पकौड़े थे और चने की सब्ज़ी थी। वो बेसिकली वेजिटेरियन फूड था। अच्छा, वो ब्लैक कलर ग्रेवी के साथ में उनका ये कहना है कि वो चने की सब्जी थी, बीफ नहीं था। जी, उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन बताया है कि वो एक इंडियन है, भारतीय हैं और वो इंडियन कल्चर को प्रमोट करती हैं। वो अलग अलग धार्मिक स्थानों पे जाती हैं और भारतीय संस्कृति का प्रचार करती हैं। ये उनका पक्ष सामने आया है इस मामले में। और शायद इसमें ये भी कहा उन्होंने कि भाई कल्चर को प्रमोट करने के लिए मुझे तो केंद्र सरकार ने भी अवार्ड दिए हैं, मुझे तो प्रधानमंत्री तक ने भी मुझे अप्रिशिएट किया है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी कि उन्होंने गुजरात को लेके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसे खुद पीएम मोदी ने रीट्वीट किया था। वो एक तरीके के गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में उनका काम था। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने मतलब रिसेंटली 2 हफ्ते पहले, मैं भी काम्या को काफ़ी फॉलो करती हूँ क्योंकि वो फूड एंड ट्रैवल व्लॉगर है और मुझे भी शौक है काफ़ी इन चीज़ों को फॉलो करने का। उन्होंने रिसेंटली अनुराग ठाकुर का इंटरव्यू लिया था, तो वो किसी न किसी से बातचीत खाते पीते करती रहती हैं। अच्छा, ओके। ये बीफ को लेकर के बवाल बढ़ा कहाँ से अंजना? भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी आमने सामने कैसे आए? बीफ को लेकर के काम्या जानी ने अब चूंकि क्लैरिफिकेशन दे दिया है, क्या लगता है कि पॉलिटिक्स कम होगी? सर, पॉलिटिक्स तो मुद्दा चाहिए पार्टियों को कुछ ना कुछ कि किस बात पर हमको पॉलिटिक्स करनी है और सरकार को घेरना है, विपक्ष को घेरना है। ये मुद्दा शुरू हुआ था कि वो जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गई हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद बीजेपी का आरोप था कि वो बीफ खाकर मंदिर में गई हैं, जिसके बाद उन्होंने उन पर आरोप लगाए और गिरफ्तारी की भी बात है कहने लगे वो लोग, ठीक है। तो जिसके बाद बहुत सारी मतलब सियासत होने लग गई उस पर कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तब उन्होंने बताया कि उनका वीडियो भी आया, उन्होंने सफाई भी कल भी बोला था और अभी भी कि मैं बीफ नहीं खाती हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म को प्रमोट करती हूँ। और मुझे लगता है कि कोई भी अगर मुझे लगता है कि कोई कहीं जा रहा है, मतलब लाइक किसी मंदिर धर्म में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, मंदिर मस्जिद, तो पहले ये मायने रखता है कि वो वहाँ के सारे नियमों को फॉलो कर रहा है नहीं, क्योंकि वो फूड ट्रैवलर भी हैं, वीडियोस बनाती हैं, हर धर्म पर बनाती हैं। उनका ऐसा कोई नहीं कि मैं इस धर्म में नहीं जाऊँगी, मंदिर में भी जाती है, मस्जिद में जाती है। एक मिनट विभूति जी, ये जो बीफ वाला बवाल है, क्या पॉलिटिकली किसी के काम का है? काम का होता, लेकिन जब काम्या ने ये कह दिया कि मैंने कोई बीफ खाया ही नहीं है और जन्म से हिंदू हूँ, तो फिर तो यानी पॉलिटिकल काम और काम्या का नाम। तो अब ये खबर जो है उस तरह से, जिस तरह से कल ये खबर हम लोगों ने देखी थी सॉरी, और जो उनका खंडन आया, तो उसके बाद से अब ये इसमें कुछ रहा नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है विभूति जी, और मेरे बाकी कोलीग्स का ये कहना है कि पॉलिटिक्स जितनी गरमाई थी काम्या जानी के नाम पर, पॉलिटिक्स जितनी गरमाई थी बीफ वाले बयान को लेकर के, अब कम से कम काम्या जानी की सफाई के बाद वो गर्मी, जो सियासी गर्मी है वो कम हुई है। लेकिन सवाल एक है, काम्या जानी ने सफाई दी, काम्या जानी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने के पीछे की नीयत क्या थी? बीजेडी वाले ये कह रहे हैं
कि काम्या जानी, इससे पहले उज्जैन भी तो गई, वहाँ पर तो आपने सवाल नहीं उठाया। महाकाल भी गई मध्य प्रदेश में, उज्जैन के महाकाल मंदिर, आपने वहाँ सवाल नहीं उठाया। अयोध्या पर आपने सवाल नहीं उठाया क्योंकि वहाँ पर आपकी सरकार है, इसलिए आपने सवाल नहीं उठाया। यानी पॉलिटिक्स के अलग अलग डायमेंशंस हैं, पॉलिटिक्स के अलग अलग एंगल हैं। बीफ पर बवाल है, काम्या पर सवाल है, लेकिन काम्या ने अपनी सफाई दे दी है। नमस्ते।